पटना में यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में आरजेडी का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन। विधायकों ने केंद्र सरकार को बताया आरक्षण विरोधी, यूजीसी कानून लागू करने की मांग। पटना में एलजेपी रामविलास गुट के विधायकों का विधानसभा परिसर में आरजेडी के खिलाफ प्रदर्शन। विधायकों ने आरजेडी पर रामविलास पासवान का अपमान किए जाने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, दिल्ली पुलिस ने शांति, सेवा, न्याय के संकल्प को हमेशा ऊपर रखा। कल मुंबई दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से करेंगे मुलाकात। दोनों ही नेता मुंबई स्थित लोक भवन में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। दिल्ली में आज से इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगे उद्घाटन। 20 देशों के नेता समिट में शामिल होंगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे के विवादित बोल। आरएसएस की तुलना शैतान से की। कहा, आरएसएस शैतान संगठन है और बीजेपी उसकी परछाई है। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स आंध्र प्रदेश के अमरावती पहुंचे। राज्य के मंत्री नारा लोकेश ने गन्नवरम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। अमरावती में सचिवालय में सीएम चंद्रबाबू नायडू से बिल गेट्स ने मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम पवन कल्याण समेत कई मंत्रियों से मुलाकात करवाई। मुंबई में म्यूजिकल रोड का एमएनएस ने विरोध जताया। स्पीकर पर बजाया मराठी गाना और कहा कि हिंदी गाने की जगह बजने चाहिए मराठी गाने। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता के घर के बाहर महिला धरने पर बैठी। महिला का नेता की पत्नी होने का दावा है। महिला की तहरीर पर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। मुंबई के जुहू में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर गिरफ्तार हुआ। मुंबई पुलिस ने शूटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में कुल 11 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने भाऊ गैंग के 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हत्या, वसूली जैसे गंभीर मामले में ये आरोपी थे। दिल्ली में नांगलोई में 21 साल पुराने मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया कि फरार चल रहे मुख्य आरोपी को बिहार के बांका से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के मोगा में बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में एक कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। 5 से 6 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की भी खबर है। यूपी की रायबरेली में शातिर चोरों का कारनामा। लॉक ना खुलने पर बाइक उठाकर ले गए चोर। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। यूपी के गोरखपुर में 24 घंटे के अंदर 2 युवकों की मौत से हड़कंप मचा। दोस्तों ने घर बुलाकर युवक की हत्या की। इससे पहले हर्ष फायरिंग में डीजे संचालक की जान गई थी। यूपी के श्रावस्ती में डकैतों ने घर को निशाना बनाया। लूट का विरोध करने पर व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या। परिजनों को बंधक बनाकर लूटे जेवरात। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ। यूपी के हाथरस में मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश पर आर्मी जवान की हत्या करने का आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में चोरों ने जजों के घरों को निशाना बनाया। कड़ी सुरक्षा में सेंधमारी कर खाली घरों में चोर दाखिल हुए। 9 घरों को निशाना बनाया गया है। चोरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला बाजार हाट में भीषण आग लग गई। 200 दुकानों में रखा सारा सामान खाक हुआ। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मंत्री अब्दुल सत्तार ने नागेश्वर मंदिर में दर्शन किए। उनके जाने के बाद कुछ युवकों ने गौमूत्र से मंदिर का शुद्धिकरण किया। यूपी के अमेठी में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह हाउस अरेस्ट हुए। मनरेगा का नाम बदले जाने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव की रणनीति बना रहे थे। महाराष्ट्र के ठाणे में मोबाइल कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गोदाम में रखे मोबाइल केबल जलकर राख। बिहार के बेगूसराय में वत्स सेवा समिति ने कराया सामूहिक विवाह का आयोजन। 8 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधे। विधायक रजनीश कुमार ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। यूपी के बाराबंकी में शादी के बाद दूल्हे के किन्नर होने का खुलासा हुआ। विवाद बढ़ता देख चुपके से लौटे बाराती। बिना विदाई के दुल्हन को छोड़ निकले सभी लोग। हैदराबाद में महाराष्ट्र से आए एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर लाल दरवाजा में हमला हुआ। गाड़ियों पर लगे झंडे भी निकालकर फेंके गए। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए
लिखित शिकायत दर्ज की गई है। यूपी के हमीरपुर में ट्रक और बस में जोरदार टक्कर। बस पर सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दमकल की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एमपी के इंदौर में पहली मंजिल से नीचे गिरी महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कपड़े सुखाने के दौरान पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। यूपी के अमेठी प्रतापगढ़ हाईवे पर हादसा हुआ। एसपी नेता की मौत हो गई। चलती कार पर गिरा था भारत पेट्रोलियम का पोल बोर्ड। खड़ा करते समय असंतुलित हो गया था पोल। लुधियाना में ओवरलोड ट्रक से गिरी गेहूं की भारी भरकम बोरियां। एलिवेटेड पुल से नीचे गुजर रही वाहनों पर ये बोरियां गिर गई। चपेट में आई 2 कारें और कई दुकानें। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में पड़ी दरारें। पानी भरते ही टंकी से पानी बहने लगा। टंकी की दरारों से बहते पानी का वीडियो वायरल हुआ। ग्राम प्रधान ने डीएम को लिखा शिकायती पत्र। एमपी के खंडवा में सीएम मोहन यादव के हेलीकॉप्टर में आई खराबी। उड़ान भरते ही बिगड़ा हेलीकॉप्टर का संतुलन। पायलट ने समय रहते संभाली स्थिति। कुछ सेकंड के लिए थमी लोगों की सांसें। बिहार के रोहतास में मानव तस्करी का पर्दाफाश हुआ। गरीब परिवार को शादी का झांसा देकर राजस्थान ले जाई जा रही थी लड़कियां। 4 गिरफ्तार। दिल्ली में महिला का शव मिला। पुलिस के मुताबिक शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं। पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके की यह घटना है। समस्तीपुर में बच्चों के बीच हुए विवाद में युवक की पीट कर हत्या। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। कई थाने की पुलिस मौके पर मौजूद। यूपी के गोरखपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। घर से बुलाकर ले गए दोस्त और गोली मार दी। दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगा दिया। एमपी के जबलपुर में खेत में मिला युवती का शव। सिर कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। एमपी के सीधी में मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या की गई है। मंदिर से पूजा करके बाइक से लौट रहे थे घर। बीच रास्ते में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। बवाना में व्यापारी वैभव गांधी की हत्या का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया था। शिवपुरी का वकील संजय सक्सेना हत्याकांड का मामला। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी। ग्वालियर में बहू और परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर 95 साल के बुजुर्ग ने आत्महत्या की। लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारी। मौके पर मिले सुसाइड नोट में बहू की प्रताड़ना का जिक्र है। लखीसराय में पूजा के लिए फूल तोड़ने गई 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। 45 साल के शख्स पर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के अवैध कारोबार का अजब गजब जुगाड़। मोतिहारी में नए बने शौचालय की टंकी से मिली भारी मात्रा में शराब। पुलिस भी दंग रह गई। आरोपी की तलाश जारी। बांग्लादेश में कल 17 फरवरी को तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत पाकिस्तान समेत 13 देशों को न्योता भेजा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। जमात इस्लामी ने बांग्लादेश के चुनाव परिणामों को चुनौती दी है। 32 सीट पर गलत तरीके से हराने का दावा किया गया है। निर्वाचन आयोग से 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की पुनर्गणना करने की मांग है। पाकिस्तानी सेना ने 36 घंटे में की 4 बलूच छात्रों की हत्या। परिवार और स्थानीय लोगों ने कहा अगवा करने के बाद सुरक्षा बलों और आईएसआई के सशस्त्र गिरोह ने हत्या की है।